भारत ने अग्नि सीरीज की सबसे मारक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। अग्नि 5 मिसाइल की इतनी खासियतें हैं कि इसे दिव्यास्त्र भी कहा जा रहा है। मिशन दिव्यास्त्र को पूरा करने के बाद भारत चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास एक मिसाइल से कई परमाणु हथियार भेजने की क्षमता है। भारत ने सोमवार को दिव्यास्त्र हासिल कर लिया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहली बार कई हथियारों को ले जाने वाली अपनी सबसे दुर्जेय अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। यह खासकर चीन के खिलाफ भारत के विश्वसनीय रणनीतिक निवारण क्रेडिबल स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट की घोषणा की। अग्नि 5 में मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, हमारे DRDO वैज्ञानिकों के मिशन दिव्यास्त्र पर गर्व है। दिव्यास्त्र स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। MIRV पेलोड का मतलब है कई परमाणु हथियार ले जाने वाली एक मिसाइल जो प्रत्येक हथियार को अलग अलग गति से अलग अलग ट्रैजेक्टरी के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर अलग अलग लक्ष्यों को भेदने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तीनों सेनाओं की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड में अब तक शामिल अग्नि सीरीज की सभी मिसाइलें एक ही हथियार ले जा सकती हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO कई वर्षों से MIRV और युद्धाभ्यास वाले हथियार या बुद्धिमान पुनः प्रवेश वाहन इंटेलिजेंट री एंट्री व्हीकल्स के लिए काम कर रहा है ताकि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को ध्वस्त किया जा सके। ऐसे में अगर किसी दुश्मन देश ने पहले मिसाइल हमला कर दिया तो जवाब में प्रभावी हमला किया जा सकेगा। MIRV मिसाइलों में दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए असली हथियार के साथ साथ फर्जी हथियार भी हो सकते हैं। सोमवार को ओडिशा तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर कई री एंट्री व्हीकल्स के साथ अग्नि 5 मिसाइल का 3 चरणों वाला फ्लाइट टेस्ट की विभिन्न टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों द्वारा ट्रैक और निगरानी की गई थी। इस मौके पर DRDO ने कहा, मिशन तय मापदंडों पर खरा उतरा है। टेस्ट फ्लाइट में मिसाइल में कितने हथियार फिट किए गए थे, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि सूत्रों ने कहा कि अग्नि 5 का परीक्षण 3 हथियारों के साथ किया गया था, जिसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर तक ही सीमित थी, क्योंकि यह पहली MIRV उड़ान थी। एक सूत्र ने बताया, यह सिस्टम स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता वाले सेंसर पैकेज से लैस है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि री एंट्री व्हीकल्स टारगेट पॉइंट्स तक बिल्कुल सटीक तौर पर पहुंचेगा। यह क्षमता भारत की बढ़ती तकनीकी प्रगति की ही एक झलक है। उन्होंने आगे कहा, मिशन दिव्यास्त्र के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिला है और महिलाओं का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। एलीट क्लब में शामिल हुआ भारत अभी सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली MIRV मिसाइलें हैं, तो चीन के पास जमीन से उड़ान भरने वाली, वहीं रूस के पास जमीन और समुद्र दोनों से लॉन्च होने में सक्षम MIRV मिसाइलें हैं। उधर पाकिस्तान भी MIRV मिसाइल विकसित कर रहा है। सोमवार को हुए फ्लाइट टेस्ट ने साबित कर दिया है कि MIRV मिसाइलों में शामिल कॉम्प्लेक्स कोर टेक्नोलॉजी के मामले में भारत पीछे नहीं है। हालांकि स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड को इन मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करने में समय लगेगा। बेशक चीन ने लंबी दूरी की मिसाइलों का एक दुर्जेय शस्त्रागार बनाया है, जिसमें इसकी डोंगफेंग 41 DF-41 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 12000 किलोमीटर से अधिक है। इसके अलावा चीन के पास अब 500 से अधिक परमाणु हथियार हमले को तैयार हैं और 2030 तक ऐसे हथियारों की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि चीन 300 से अधिक नए मिसाइल साइलों का भी निर्माण कर रहा है।
अनुमानों के अनुसार भारत के पास 164 परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास 170 हथियार हैं। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा, परमाणु हथियार युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन किसी ने पहले हमला कर दिया तो भारत जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के दांत खट्टे करने को तैयार होगा। उन्होंने कहा, मायारवी मिसाइलें एक अच्छा विकल्प हैं, क्योंकि हमारे पास सीमित संख्या में मिसाइलें हैं। हमें समुद्र से प्रक्षेपित होने वाले परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल करने के लिहाज से एक लंबा रास्ता तय करना होगा। इसके लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियां और परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों का निर्माण करना होगा।